एपिसोड 16 की शुरुआत में दोनों फैमिली साथ में बहुत ही हैप्पीली खाना खाने के लिए बैठे थे। काफी दिन पार हो गए थे तो यूसीएन को खाने के बाद अपने रूम में आने के लिए कहती है, क्योंकि दोनों काफी दिनों से डेट पे नहीं गए थे। ये उससे पूछती कि तुम इतना बिजी कहाँ हो। सियो बताता है वो काम में बहुत ज्यादा बिजी था। कहता है बस एक और हफ्ते रुक जाओ, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। रियू थोड़ी अपसेट होती है तो सियांग उसे हक करता है एंड कहता है तुम्हारे बिना एक हफ्ता मुझे भी 1000 साल जितना लगेगा। तभी दम जिन रियू से कुछ पूछने आता है। ऐसे इन दोनों को साथ में देकर वो मॉम डैड का नाम चिल्लाकर कहता है कि ये दोनों साथ में अजीब हरकतें कर रहे हैं। कहती कोई अजीब हरकत नहीं कर रहा है, हम दोनों को ऑफिशियल दोनों के फैमिली ने अप्रूव कर दिया है, इसीलिए तू यहाँ से निकल। तो जीन कहता है ब्रो तुझे रियू कैसे पसंद आई, तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, इससे दूर रहो, ये मेरा रेजा चुराती रहती है जो उसन रियू से पीट कर भगाने लगती है। सियो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दमजिन कहता है ब्रो होश में आ जाओ, अभी भी टाइम है। पर सियो अपना पर्स निकालता है एंड कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा कुछ महीने बाद एग्जाम है तो कुछ पैसे रख लो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। जो देख दमजिन तो सीधे ब्रो से जीजा जी पे आ जाता है। कहता है अब से मैं आपको जीजा जी ही बुलाऊंगा। सिंह कहता है ठीक है मेरे साले। तो उसे भगा देती है और सिंह से कहती है कि मैंने उसका सर बिल्कुल भी यूज नहीं किया। इधर दानो मोहिम को पिक करने उसके ऑफिस आया था, जहां उसके कलीग से दानो को पता चल जाता है कि मोहिम को साउथ पोल रिसर्च सेंटर में एजे सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है और फाइनली मोहिम ने अपना ड्रीम पूरा कर लिया और उसे अगले महीने ही निकलना है। इधर मोहिम भी बहुत अपसेट होती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो दानो को इस बारे में कैसे बताए। तो वो चेंज करके नीचे आती है। दानो को देखकर वो बहुत हैप्पी होती है। दानो उसे घर छोड़ देगा कहता है, पर मोहिम कहती हम प्रॉपर डेट पे कभी नहीं गए, इसीलिए आज हम डेट पे चलते हैं। तो मोहिम उसे अम्यूजमेंट पार्क ले आती है जहां उसे डिस्को पन राइड पे जाना था, पर दान को तो इससे काफी डर लग रहा था जो मोहिम नोटिस करती है, इसीलिए कहती है कि हम दूसरे राइड पे चलते हैं। पर दानू कहता है नहीं हम इसी पे चलेंगे। तो दोनों आ जाते हैं। दानू कहता है क्या मुझे अपने ग्लासेस उतार देना चाहिए। तो मोहिम कहती कि मैंने तुम्हें बिना ग्लासेस के कभी नहीं देखा। दानू बताता है कि मैं बहुत नियर साइटेड हूँ। मोहिम उसका चश्मा निकालती है एंड पूछती है क्या मैं दिख रही हूँ। दानू कहता है तुम चाहे कितनी भी दूर हो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तभी राइड शुरू होने वाली है, डोंट वरी तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोनों इसके बाद कई सारी राइड्स एंजॉय करते हैं, काफी सारे गेम्स खेलते हैं, हैप्पी फर्स्ट डेट एंजॉय करते हैं। इधर यूसीओन की मम्मी की फ्रेंड उनकी शादी के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, पर यूसीओन के मॉम्स के बीच शादी को लेकर नोकझोंक कंटिन्यू रहती है। इधर दमजीन तो पूरा मन लगाकर पढ़ने लग गया था। ज्योतिक लीना तो बहुत इंप्रेस होती है तो उससे पूछने जाती है कि क्या तुम पढ़ रहे हो। दमजीन कहता हाँ मेरे सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एग्जाम कुछ दिनों में आ रहा है। रीना कहती कि मैं पर्सनल ट्रेनिंग सेशन के लिए साइन अप करना चाहती हूँ, तो मैं इस बारे में किससे बात करूँ। तो दमजीन अपने बॉस को बुलाता है, पर लीना तो दमजीन पे फिदा हो रही थी। इधर मोहिम उनके शॉप के पास से गुजर रही थी, तभी वो नोटिस पड़ती कि यहाँ रिनोवेशन चल रहा है। तो कहती शायद जिन्होंने ये शॉप लिया है उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है, इसीलिए वो एक बार अंदर आकर देखती है। तभी उसे मोहिम कॉल करती है और उसे अपने साउथ पोल सिलेक्शन के बारे में बताती है। तो रिया सेलिब्रेट करने के लिए केक्स एंड बलून्स वगैरह लेकर आती है, पर मोहिम का मूड ऑफ था क्योंकि वो 7 दिन से ये समझ नहीं पा रही थी कि वो दानू को इस बारे में कैसे बताए। रियू कहती है ऑनेस्टली जाके उसे बता दे, तू ये काम करना चाहती है इसीलिए बस 1 साल वो तुम्हारा वेट करे, 1 साल बाद तो तू वापस आ ही जाएगी। मोहिम कहती है पता नहीं उसे कैसा लगेगा। तभी रियू को सियो का कॉल आता है, पर रियू मोहिम के साथ रुकना चाहती थी, पर मोहिम उसे जाने के लिए कहती है। तो रियू सियो को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। सिंह भी फाइनली उसे 1 हफ्ते बाद देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। तो दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं। इधर यू की मम सियो की मम को खाना बनाने सिखाने आती है, इसके बदले सियो की मम उन्हें इंग्लिश बोलना सिखाएगी। अब सियो की मम को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए रियू की मम से उन्हें थोड़ी डांट पड़ती है। तो अब इंग्लिश सिखाने की बारी थी सियो की मम की, और रियू की मॉम को इंग्लिश नहीं आता था, जिस वजह से अब इनसे रियू की मॉम को थोड़ी डांट पड़ती है। इस तरह दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं। इधर इनके हस्बैंड भी अच्छे दोस्त तो बन ही गए थे, मस्त इनकी पार्टी शार्टी भी चलती थी। तो सियो के डैड रियू के डैड को एक कैमरा गिफ्ट करते हैं क्योंकि के डैड फोटोग्राफी सीखना चाहते थे, जो सियो के डैड उन्हें सिखाने लगते हैं। मोहिम दानों के लिए गिफ्ट लेकर आती है, पूछने पर मोहिम बताती कि इसमें टी शर्ट्स हैं, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए टी शर्ट्स खरीद दूंगी। दानू बॉक्स ओपन करता है, उसमें कपल टी शर्ट्स थे। मोहिम कहती नहीं और भी है, एक यू के लिए एक मेरी मम के लिए। नू कहता है अच्छा तो एक ग्रुप टी शर्ट्स है। मोहिम कहती है नहीं ये फैमिली टी शर्ट्स है हमारी फैमिली के लिए। तो धानू कहता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। तो उसके सामने 2-3 शॉपिंग बैग्स रखता है, इसमें बहुत से विंटर जैकेट्स एंड बूट्स वगैरह थे। दान कहता साउथ पोल में टेम्परेचर -25 तक चला जाता है, इसीलिए तभी ये सब पहन के रहना। मोहिम पूछती तुम्हें कैसे पता चला। दानू क्या था जिस दिन तुम्हें पिक करने गया था तुम्हारे कलीग से मुझे ये बात पता चल गया था। मोहिम काफी इमोशनल होती है और उसे सॉरी कहती है ये बात ना बताने के लिए। दानू कहता है क्या तुमने मुझे बहुत सेल्फिश समझ लिया था, पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड को रोके अपनी ड्रीम पूरा करने से। मोहिम कहती मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था, मुझे बस बहुत फिक्र थी कि तुम्हें ये सुनकर अचानक से कैसा लगेगा, फिर मैं इस बार में योंदू को कैसे बताऊंगी मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी यू आती इन्हें बता
बताती कि मैंने आपकी बातें सुन ली, और फिर बहुत हैप्पी होकर कहती कि आप जब साउथ पोल जाएंगी तो मुझे एम्पर पेंगुइन्स की फोटोज भेजना, जिस सुन मुहिम काफी सरप्राइज होती है। इंदु कहते हैं हाँ, जब मदर पेंगुइन्स खाना ढूंढने के लिए जाती है, फादर पेंगुइन्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और मदर पेंगुइन्स के आने का वेट करते हैं, उसी तरह मैं और डैड भी आपका वेट करेंगे। जैसन मुहिम बहुत हैप्पी एंड इमोशनल होती है तो वो ये इंदु को कस के हक कर लेती है एंड कहती है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। तो दानन दोनों को हक करता है और उन्हें थैंक यू कहता है उसकी लाइफ में आकर फैमिली बनने के लिए। रियो अपने वीडियोस के कमेंट्स को रिप्लाई कर रही थी जिनको उसकी रेसिपी से बनाया खाना बहुत ही अच्छा लगा था, पर एक लड़की का कमेंट देकर वो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसे भी कैंसर है, उससे भी कुछ खाना नहीं खाया जा रहा था। ये खाना बनाने की एनर्जी थी पर वो रियो के हाथ का खाना खाना चाहती थी। तभी उसे सियो बुलाता है और रेडी होकर बाहर आने के लिए कहता है। दोनों बाहर मिलते हैं, अपने नेबरहुड में घूमने जाते हैं जहाँ दोनों साथ में बचपन में घूमने जाया करते थे। अपनी उन सारी मेमोरीज को याद करते हुए दोनों अपने पूरे नेबरहुड में घूमते हैं। आखिर में दोनों रिव के डैड के शॉप के पास पहुंचते हैं जो कि अब रिनोवेट हो चुका था, पर अभी फिनिशर का बहुत काम बाकी था। सियो कहता है चलो अंदर चल के देखते हैं। रिव कहती पर किसी और की जगह हम कैसे जा सकते हैं। सियो कहता है हम जल्दी से देखकर आ जाएंगे, इसलिए दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर का जगह पूरी तरह से बदल चुका था जो रिया को एक्चुअली काफी पसंद भी आता है, तो सियो उसे अच्छे से सब कुछ देखने के लिए कहता है। तो रिया किचन देखने जाती है। सियो कहता है ये तुम्हारा ही किचन है, जिससे रिया शॉक्ड होती है। तो सियो बताता है ये शॉप तुम्हारी है, जिससे फ्लैशबैक शुरू होता है। कुछ महीने पहले री के डैड सिंह से मिलने आए थे और उन्होंने ही सिंह से उनके शॉप को रिनोवेट करने के लिए कहा था क्योंकि वो इसे रियू को ऐसे गिफ्ट देना चाहते थे और ये काम उन्होंने सियो से ही करने के लिए कहा था। और यही सरप्राइज प्लान करने के लिए सियो बहुत ज्यादा बिजी था क्योंकि उसे रियू की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उसने रियू के पसंद के हिसाब से ही इस रेस्टोरेंट को डिजाइन किया था। तो ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल होती है। योन कहता है मैं किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही बिजी था। तुम यहाँ अपने मन का हेल्दी खाना बना सकती हो और दूसर को खिला सकती हो, उन्हें कंफर्ट कर सकती हो। तो री उसे थैंक यू कहती है तुमने मेरे रूम को फिक्स किया, फिर मैं मेरे दिल को, और अब इस रेस्टोरेंट को भी तुम बहुत अच्छे हो। सियो कहता है अभी तो बस शुरुआत है, अब से तुम जहाँ होगी मैं उस जगह को स्पेशल बना दूंगा। तो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। इधर दंग जीन का एग्जाम कल था तो बॉस उसे गुड लक विश करते हैं और उसे अपना चैंपियन टाइटल देकर जाते हैं। तो दंगजीन उस बेल्ट को पहनकर देखता है, तभी लीना उसे छुपकर देख रही थी, फिर बाहर आकर कहती कि तुम पे ये बहुत सूट कर रहा है। दंगजिन पूछती तुमने साइन अप कर लिया। लीना कहती है मैंने बाद में साइन अप करने का डिसाइड किया है, जब तुम सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाओगे तब तुम मेरे पर्सनल ट्रेनर बनना, क्योंकि तुम एक काफी अच्छी ट्रेनर हो, इसलिए मैं तुम्हारी पहली क्लाइंट बनूंगी। ये बोलकर मुस्कुराते हुए एक्सरसाइज करने चली जाती है क्योंकि वो दंगजिन को पसंद करने लगी है। तो दंगजिन उसकी हेल्प करने जाता है। इधर मुहिम अपने फ्रेंड्स को फेयरवेल पार्टी देती है क्योंकि वो कल साउथ पोल के लिए निकलने वाली है। सियो, रियो और दानू उसे मिस तो बहुत करने वाले थे, स्पेशली मुहिम और रियू बहुत सैड होते हैं, पर एक साल की ही बात है, फिर मुहिम वापस आ जाएगी और सब लोग साथ होंगे, इसीलिए खुश भी होते हैं। तो अगली सुबह मुहिम जाने के लिए रेडी होती है। मोम को तो अभी भी उसका साउथ पोल जाना पसंद नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी को जानती है कि मुहिम जो करना चाहती है वो उसे हमेशा करके रहती है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी पे बहुत प्राउड है। अब यू को बाई कहना मुहिम के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था, पर दोनों एक दूसरे को अब अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं और रेगुलरली वीडियो कॉल पे बात करेगी कहती है। नदान उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, तभी उस लड़की के कमेंट पे रिप्लाई करके बताती है अपने रेस्टोरेंट के बारे में जिसका नाम उसने रखा था रेनबो किचन। तो कुछ ही दिन बाद रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, इसलिए संग उसकी हेल्प करने आया था। थोड़ी देर में उसके मॉम डैड भी रेस्टोरेंट देखने आते हैं, जो ये देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं। तो मुहिम अपने डैड को हक कर लेती है और उन्हें थैंक्स कहती है और डैड को अपने रेस्टोरेंट का एडवाइजर बनने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें एक रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस है, जिसके लिए डैड तो खुशी खुशी मान जाते हैं और डैड से प्रॉमिस लेते हैं कि बस काम को एंजॉय करना और बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना। तो रियू रेस्टोरेंट के ओपनिंग के लिए बहुत सारी तैयारी करती है, इवन अपने रेस्टोरेंट के लिए ऐप और वेबसाइट भी बना लेती है ताकि लोग फूड ऑर्डर कर सके। संग उसे याद दिलाता है कि कल उन्हें वेडिंग ड्रेसेस खरीदने के लिए जाना है, तो दोनों अगले दिन वेडिंग ड्रेस ट्राई करने पहुंच जाते हैं। रियू को वेडिंग ड्रेस में देखकर सियो तो देखता ही रह जाता है, पर रियू को ये ड्रेस थोड़ा टाइट लग रहा था। सियो कहता है अच्छा ही है, कम से कम इसमें तुम मुझे हेड लॉक नहीं दे सकती। तो रियू उसे अपना ड्रेस ठीक करने के बहाने से अपने पास बुलाती है और उसे हेड लॉक में फंसा देती है और उसे कहती है कि तुम्हें लगा इसलिए हेड लॉक नहीं दे सकती, इसलिए मुझे अंडरस्टिमेट मत करना। तो रियू उसे छोड़ देती है। सियोन कहता है कि अब सिर्फ मेरी जिंदगी ऐसे ही होने वाली है। रिया कहती है इतनी जल्दी नहीं। देन उसे कहती है कि क्या हम अपनी शादी को एक साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। सियो रीजन पूछता है तो रिया बताती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी मुझे रेस्टोरेंट को भी सेटअप करना है, फिर मुहिम भी मेरी शादी में नहीं आएगी तो कैसे चलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो हमारे 30 साल का रोमांस मिस किया है इन एक साल में उसे कवर करना है। सियो अपसेट तो था, पर यू के रीजंस भी उसे सही लगे, इसीलिए वो इसके लिए मान जाता है। सियोन कहता है पर तुम्हें फिर से वेडिंग ड्रेस में देखने के लिए मुझे एक साल का वेट करना पड़ेगा। दब कहती है मुझसे ज्यादा कोई और वेडिंग ड्रेस में ज्यादा जचेगी जोदी सियो की मॉम, क्योंकि उनका डिवोर्स पेपर तो सबमिट हो गया था, इसलिए जो सियो की मॉम डैड का फिर से शक कराने का आइडिया देती है, जो सियो को बहुत ही अच्छा लगता है।
तो सियो के मॉम डैड की शादी का दिन आ जाता है। सियो और यवन बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उनकी सारी फ्रेंड्स भी वेडिंग अटेंड करते हैं। सभी लोगों को इतना ज्यादा खुश देखकर रियू कहती है कि ये लोग 57 साल के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। तो सिंग उसे थैंक यू कहता है क्योंकि रिव के आइडिया की वजह से ही आज सब लोग बहुत खुश हैं। जीव कहती है तुम्हें अभी अपनी मॉम के साथ होना चाहिए था। सियोन कहता है कि अब तक तो मैं अपनी मॉम का ही बेटा था, पर अब टाइम है तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने का। उसे गले लगाकर कहता है कि 30 साल की रोमांस को कवर करने के लिए हमारे पास वेस्ट करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो दोनों केस करते हैं। वो कहती है मेरा एक और ड्रीम है कि हमारी पेरेंट्स की तरह तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग साथ रहना चाहती हूँ। सियो कहता है क्या तुमने ये अभी सोचा? मैं तो कब से यही महसूस करता हूँ। ती कहती है नहीं, शायद तुमसे पहले मैंने यह महसूस किया है। याद करूँ तो मेरा बचपन का सबसे पहला ड्रीम यही था कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सियो कहता है मैं भी। एंड दोनों किस करते हैं और अपनी फैमिलीज को देखकर हैप्पी होते हैं। तो अब इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। सिंह सियोल का पब्लिक आर्किटेक्ट बन गया था जो अब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करता है। वही 6 महीने में ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। उसका रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा चल रहा था क्योंकि उसका हेल्दी फूड सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद था। पर ये सियो के मॉम के बीच बहस नहीं रुकी, लेकिन अब दोनों ने पार्टी बदल ली थी। यू की मॉम अपने सन इन लॉ की तारीफ करते नहीं थकती और सियो की मॉम अपनी डॉटर इन लॉ की तारीफ करते नहीं थकती। दंगजन एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन गया था जो लीना को ट्रेन करता है, पर वो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन हो गया था। पर इनकी भी लव स्टोरी शुरू होने ही लगी थी। इसी तरह और कुछ महीने बीत जाते हैं। इधर साउथ पोल में भी एक मीटिंग खत्म करने के बाद यादू को वीडियो कॉल करती है। दोनों मुहिम के रूम में ही थे। बताती है कि मैं तो यही रहती हूँ, कल मैं ग्रैंडमा के साथ ही सोई थी। दानू बताता है कि मॉम का कहना है कि अलग अलग घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए वो घर मार्केट में डाल रहे हैं। मुहिम कहती है मतलब तुम लोग एक रियल फैमिली बन गए हो मेरे बिना ही, और मैं तुम लोगों को यहाँ बहुत मिस कर रही हूँ। कहती है मैं भी, और इसीलिए मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट भेजने वाली हूँ और वो गिफ्ट है मेरे डैड। दानो बताता है कि मैं अगले महीने तुमसे मिलने आ रहा हूँ। साउथ पोल में वर्किंग एक्सपीरियंस का आर्टिकल लिखने का परमिशन मुझे मिल गया है, जो सुन मुहिम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इधर यू के रेस्टोरेंट में जो लोग खाने के लिए आते हैं वो उन्हें अपना रेसिपी भी देती है ताकि वो लोग घर पे भी हेल्दी फूड खा सके। इधर सिंह लगा हुआ था अपने और यू के ड्रीम होम को डिजाइन करने में। सियो की मॉम ने अपने 30 साल के डिप्लोमेटिक करियर के बारे में एक बुक लिखी थी जिसको उन्होंने पब्लिश कर दिया था। वही रिया की मम ने अपने टाउन के बच्चों के लिए फेरी टेल क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दी है और अब तो उन्होंने बेसिक इंग्लिश भी सीख लिया है। तो रियू को उस लड़की का रिप्लाई आता है जिसे कैंसर था और वो उस वजह से खाना नहीं बना सकती थी। तो वो बताती कि आज वो उसके रेस्टोरेंट में आई थी और उसे रियू के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगा। आज फाइनली कैंसर से फाइट करके वो रियू के रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। रियू के फूड से उसे काफी कंफर्ट और इंकरेजमेंट मिली। रेसिपी लेते टाइम वो रियू को बताना चाहती थी पर वो थोड़ी शायद इसीलिए नहीं बोल पाई, जो पर कि रियू काफी इमोशनल होती है। अभी उसे सियो कॉल करता है तो वो जल्दी से रेस्टोरेंट बंद करके उसे मिलने जाती है। पहुंचते ही उसे सॉरी कहते उसे इतना वेट कराने के लिए। सियो के 45 मिनट से वेट कर रहा हूँ, पता है ना आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है। रियू फिर से सॉरी कहती है पर सियो थोड़ा नाराज होता है। तो रियू कहती है कि तुम आजकल बदल गए हो, पहले तो कभी भी तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करते थे और आजकल लेट होने से नाराज हो रहे हो और मुझे सुना रहे हो। योन कहता है मैं तो बस पूछ रहा था, हमारा प्लान पहले से ही बनाया हुआ था ना, कितना इंपॉर्टेंट दिन है जानते हो ना। तो रियू भी अब चिढ़के कहती है कि तू अकेले चले जाते, आखिर तुम ही तो इन सब के एक्सपर्ट हो, मेरा वहाँ क्या काम, तुम्हें जो करना है करते चलो। सुन अब सियो भी चिट जाता है एंड कहता है कि क्या मतलब, क्या हमारे घर को पहली बार देखने के लिए तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसी तरह थोड़ा नोक झोंक चलता है इनमें, पर फिर दोनों को रियलाइज होता है। तो जियो कहता है कि क्या हम इस वक्त लड़ रहे हैं। रीव कहती है लगता तो यही है। सियो कहता है चलो फिर कुछ रूल्स बनाते हैं। रीव कहती है जब भी हम ऐसे आर्गू करेंगे तो एक दूसरे का हाथ होल्ड कर लेंगे और झगड़ा बंद करने तक नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद बात करते हुए हम हर सेंटेंस के बाद एक दूसरे को हनी का हक बुलाएंगे। सियो कहता है एक और बात है, हमारे घर में सिर्फ एक ही बेड होगा, क्वीन साइज का, ताकि जो भी हो जाए चाहे झगड़ा हो या कुछ भी हम उसी बेड पे साथ सोएंगे। तो उसी तरह बात करते हुए दोनों के बीच सब कुछ ठीक भी हो जाता है। यह कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करने के लिए कहती है ताकि दोनों जल्दी से अपना घर देखने जा सके। तो सियो कॉल करता है एंड बताता है कि हम लोग आ रहे हैं। तो दोनों हैप्पीली अपना घर देखने चले जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड यही पे हो जाता है। ना दूसरे सारे हैप्पी एंडिंग के ड्रामा की तरह इनकी शादी होते हुए नहीं दिखाया, बट अब सभी लोग साथ हैं इसलिए शादी तो होना ही है और सब लोग खुश हैं। इससे बड़ी हैप्पी एंडिंग और क्या हो सकती है। मिलते हैं ऐसे ही एक और ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।